पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो मेरे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी में मधुर वाणी में। अब तो भगवान जी ने और भी इस रूप में नए वर्ष कृपा कर दी। क्या देखिए कितनी कृपा कर दी कि अपना यज्ञ क्रम अनुसार प्रारंभ करवा दिया। आहा आहा आहा, क्रम अनुसार मेरे मालिक ने शुरू करा दिया। भगवान करे मैं समझा सकूं और आप पूर्ण रूपेण समझ के अपना सके। याद रखिए, मुझे हंसी भी आ रही है और मैं कह भी रह नहीं सकता। मेरे बुजुर्ग कह गए हैं, उनको चोट ना लगे, बड़ी उम्र के हैं, कि मेरा ये पैगाम इन सारों को सुना दो। भाई मैंने तो पहली बार सुना है, ना मेरी माँ ने सुना, ना मेरे बाप ने, ना मेरे उस्तादों ने और ना मेरे प्रोफेसरों ने। क्या कहती है? खेत में खेत, खेत में रेत। हाँ, नया वर्ष और खेत, खेत में खेत, खेत में रेत और खेत में गन्ना। हाँ, नया वर्ष मुबारक हो, यही मेरी तमन्ना। चलो भाई, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। अगर आप ये कह रही हैं तो ठीक है, यही तेरी तमन्ना। वाह, खेत में गन्ना, तो यही मेरी तमन्ना। खैर, सुखी रहो बच्चे, हार्दिक धन्यवाद। तो आइएगा, अब प्रसंग चल रहा है पहले अध्याय का नामकरण। मैंने कई बार कहा सज्जनों एकाग्र रहिएगा मेरी देवियों, हर एक अध्याय का नामकरण बिल्कुल युक्ति युक्त है और उपयुक्त है, एलिमेंट से बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। नाम से ही अगर आपकी बुद्धि जरा शार्प है, आप इंटेलिजेंट है, तो सारे खेत का, सारे अध्याय का सार हमारी आंखों के सामने चमकने दमकने लगता है। अब यह कहा गया उस समय का चोटी का जिज्ञासु क्या है? विषाद में है। विषाद में बता चुका, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम अफ्लिक्शन, एक्सट्रीम डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशंस। जो ऐसा इतना बड़ा दुख जो बर्दाश्त न हो सके, जिसका मुकाबला हमारा मन न कर सके। उसके बाद क्या हुआ? वो उसने आत्महत्या नहीं की, मर नहीं गया, उसके संस्कार अच्छे, उसका वियोग नहीं हुआ, उसका मालिक के संग योग हो गया। ये बड़े अच्छे भाग होते हैं कि आदमी इतने दुख के बाद तो मर जाता है, आत्महत्या कर लेता, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटा बैठता है। लेकिन यहां जो भगवान बताना चाहते हैं, जीव का योग हो जाता है, जीव का मिलाप हो जाता है। किन कहा? जिनमें तो रजोगुण बड़ा हुआ वो तो जरूर आत्महत्या करेंगे, जिनमें तमोगुण बड़ा हुआ वो गंदे तरीके से अपने को मार लेंगे, और जिनमें आपकी तरह सतोगुण बड़ा हुआ मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वो बड़े भले तरीके से अपना वियोग हटाकर मालिक के संग योग कर लेंगे। देयर वुड बी नो डिफॉल्टिंग, ओनली मीटिंग, एंड मीटिंग फॉर एवर, नॉट टेम्पोरेरीली बट परमानेंटली मीटिंग। यही तो हमें चाहिए। हम कल्याणकारी हैं, यही तो हम चाहते हैं कि जिसके हम अंश है उसी अंशी में एक में हो जाए। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल, तो जिसके हम पार्ट पार्सल है, हम सब्लिमेट होना चाहते हैं उसी में। वो दुख पड़ने के बाद जी, जब नाना प्रकार के दुख पड़ते हैं तो क्या होता है? दुख जीव के टीचर बन जाती है, नहीं इंस्ट्रक्टर बन जाती है। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। दुख पे दुख पड़ती है तो वो मान जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर, हमें समझाने वाले, बताने वाले, हमें राह पे लाने वाले। इसलिए कहा जाता है क्या
क्या क्या सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। ऐसी ऐसी महापुरुषों की शेर आपको जबान याद होनी चाहिए। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के। जितनी मेहंदी को आप पत्थर पे रगड़ेंगे उतना ज्यादा रंग चढ़ेगा। इंसान जितना ज्यादा दुख पे दुख पाएगा उतना ही चमक उठेगा। बड़े थोड़े जीव होते हैं जो दूसरों के तजर्बों से लाभ उठाए, वरना 99% नर नारी खुद जलील होके, खराब होके, बर्बाद होके रोते रोते भगवान के दरबार में आती हैं। क्या कर ठोकर खा खा, ये मेरे देश में अनुभव प्रसिद्ध है। ठोकर खा खा ठाकर लब्भा। हम विचार कर रहे हैं दुख क्या होता है। बड़ी रिसर्च अपने देश में, इतनी रिसर्च किसी देश में नहीं हुई जितनी ये छोटे से एक शब्द पर रिसर्च हुई है। दुख क्या है, इस पर बड़े बड़े थीसिस लिखे गए। बेटी इस एक शब्द पर बड़े बड़े थीसिस, बड़ा बड़ा इनाम दिया गया आचार्यों ने। दुख किसे कहते हैं, दुख क्या है, दुख क्या, दुख क्यों, दुख कैसे। मैंने कहा था किसी भी बात को समझना हो तो तीनों प्रश्न करो, दुख क्या, दुख क्यों, दुख कैसे। तो वो शब्द अपने आप को पूर्ण रूपेण खोल देगा। और मैं जरूर कहूंगा अपनाते भी जाइए, साथ साथ ढालते जाइए। ढालेंगे, मैंने पहले ही आपसे प्रार्थना कर दी है। अब मन को मौका इस साल न देना कब ढालेंगे, नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नाउ इज द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एंड हाई टाइम, हमने इसको अवेल कर लेना है। तो मैंने बता दिया, आप एकाग्र रहना बच्चों, मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। इतनी बात हमने जान ली। दुख क्या है, दुख की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। सुख दुख की परिभाषा अपना देश नहीं कर सकता, लेकर फिर भी व्यास जी ने हमारा घर ये कह के पूरा कर दिया, मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। भला हो व्यास जी का, जिन्होंने साधारण शब्दों में सुख दुख की यूनिवर्सल परिभाषा, सार्वभौमिक परिभाषा, आलमगीर परिभाषा कह डाली। मन टिका रहे और सुख पाएंगे। यदि किसी भी कारण से मन भटक गया, इसी को दुख कहते हैं। मन विक्षेपता में आ जाएगा। टिका हुआ मन विक्षेपता में, हलचल में, तो भटकन का नाम दुख है। चाहे वो छोटा कारण हो या बड़ा कारण, जब आपका मन भटक जाता है, बिल्कुल बाबा बात यही है। तो अब इसके बाद रिसर्च हुई, मेरे साथ शामिल रहना। तो मन टिका रहता कब, जब हर बात हमारे अनुकूल हो। मैं स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूं आगे। मन कब टिका रहता है, जब हर बात हमारा शरीर, हमारे मन, हमारी बुद्धि, जहां हम रहते हैं, हमारा परिवार, हमारी गली, हमारा समाज, और जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, जब जिस बिजनेस में आप लगे हुए हैं, ये सब आपके अनुकूल रहे, आपका मन टिका रहेगा। ठीक है बाबा। इन किसी भी क्षेत्र के अंदर, मैंने क्या कहा, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र के अंदर जरा बात को उल्टी पुल्टी हो गई, आपका मन दुखी हो जाएगा। पर कल्याण चाहने वाले नेक जीवों, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि दुनिया में बात बात में परिवर्तन हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन होगा, जरूर होगा। पर कोई भी नहीं सोचता। सारे ये चाहते मेरे अनुकूल बात हो जाए। जैसे मैं चाहता हूं मेरे व्यक्तिगत रूप ऐसे बात बन जाए, मेरे परिवार में ऐसी बात बन जाए, मेरे समाज में ऐसी बात बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आमतौर पर इंसान 3 क्षेत्र में घूमता है, पर्सनल में, व्यक्तिगत क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में। ज्यादा समय हम इन्हीं तीनों क्षेत्र में घूमते हैं। व्यक्तिगत, क्या बोलूं, पारिवारिक, क्या कहूं आगे, सामाजिक। तो ये तीनों क्या आपके अनुकूल रहेंगे? इम्पॉसिबल, असंभव। क्योंकि संसार किसे कहते हैं? परिवर्तन का नाम संसार है। और मेरे गुरुदेव की शब्द याद रखना, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम है। परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम। परिवर्तन होकर रहेगा, चाहे किसी को गवारा हो या ना हो, चाहे किसी को प्रिय हो या अप्रिय, प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट, खुशगवार हो या ना खुशगवार, परिवर्तन होकर रहेगा। यह प्रकृति का न टलने वाला अटल नियम है। परिवर्तन जरूर होगा। किसमें? व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में।
आज का पढ़ा लिखा इंसान, क्या बोलूं, एजुकेटेड फूल, एजुकेटेड नो डाउट बट फूल। क्यों? वो इन सिद्धांतों को जो ना जाने, उससे मेरा देश, मेरी गीता बेवकूफ कहती है। जो सिद्धांतों को ना जाने वो भगवान के शब्दों में मूढ़ है। भगवान बेवकूफ तो नहीं कहते, भगवान का शब्द क्या है बेटे? मूढ़। मूढ़ सजायते, वो मूढ़ है, बुद्धू है, जो सिद्धांत को जाने बिना जिंदगी काटता है। अब ये सिद्धांत है, दिन के बाद रात आएगी जरूर, रात के बाद दिन आएगा जरूर, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, सिद्धांत आएगा जरूर, बीमारी के बाद सेहत और सेहत बीमारी आएगी जरूर, जीवन के बाद मरण, मरण के बाद जीवन आएगा जरूर, मान के बाद अपमान, अपमान के बाद मान आएगा जरूर, लाभ के बाद हानि, हानि के बाद लाभ आएगा ना, जरूर आएगा, प्यार के बाद तकरार और तकरार के बाद प्यार आएगा। सिद्धांत है ये। However you may try your best, you cannot change this unchangeable divine law. Cannot change this unchangeable divine law. ये जरूर आएगा, लेकिन आज के पढ़े लिखे मेरे देवियां, मेरे बच्चे कहां जानते हैं इन बातों को। काश के आज का इंसान, खासकर भारत में जन्मने वाली नर नारियां, इन सिद्धांतों को भली प्रकार गीता के माध्यम से जान जाती और अपने आप को इसके योग्य बना लेते। जैसे आने वाले एग्जाम के लिए मेरे सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं योग्य बनते हैं, भले उनको ट्यूशन रखनी पड़े। ये परमात्मा ने आपको ट्यूशन तो रख दी है, क्या किस चीज की ट्यूशन है? इन दोनों को फिल इन द ब्लैक कीजिए, लोक और परलोक के लिए। भगवान में दो बातों के योग्य बना रहे हैं। आपने कहा लोक और परलोक के लिए। लोक में किस तरह सुख से जिया जाए और परलोक में गलत, जहान के कैसे योग्य बना जाए और परमार्थ के भी कैसे योग्य बने। जहान के योग का मतलब इन सिद्धांतों को जानकर अपने आप को काबिल बनाया जाए और ऐसे नियम को अपनाकर परलोक के योग्य बन जाए। गीता दोनों योगों पर बड़ा प्रकाश डालती है जी, दोनों युगों पर। जहान के कैसे काबिल बने, क्योंकि जहान में बात बात में परिवर्तन है, परिवर्तन हो, पर कैसे काबिल बने हमारे पर असर न होने पाए। सुनो भारत की धार्मिक जनता, वो मेरे हरियाणा की धार्मिक देवियों, परिवर्तन तो होके रहेगा, होता रहे, हमारे पर असर ना पड़े। वो इंसान असर जिसपे, ये भगवान हमें इसके योग्य बनाते हैं। ये नहीं कहेंगे कि दिन के बाद रात नहीं आएगी, आएगी, सर्दी के बाद गर्मी ना आएगी, पर हमारे पे असर ना हो, या सारे हमें प्यार करें, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। जो आज प्यार करता चंद दिनों बाद हो सकता है मैं उसके मुताबिक ना रहूं, या वो मेरे मुताबिक ना रहे और तकरार ना शुरू हो, ये नहीं हो सकेगा। लेकिन उसका असर ना होने पाए, पतिदेव हमेशा ही प्रसन्न रहे, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। पत्नी हमेशा आपके अनुकूल रहे, आज तक कभी हुआ ही नहीं। राम और सीता जी के अंदर भी कभी न किसी बात पर हो जाती थी, क्या 4-5-6, अच्छा, लेकिन असर ना पड़े। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि मैं बीमार ना हूं, बीमार हूं, असर ना पड़े। तो जैसी बीमारी आई जैसी ना आई, अगर मन पे असर ना पड़े तो वो चीज जैसी आई ना आई, हाय हाय, घर में कोई मरे नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन उसका असर ना पड़े, ओए होए होए, तो जैसे मृत्यु हुई जैसे ना हुई, है शाबाश। गीता आपको ये कला इसे कला बोलती है, जीने की कला। बड़ा अच्छा ये कला है, काश कि मैं इस पर प्रकाश डाल के आपके मनों में रख सकूं। और गीता साथ ही साथ, चूंकि हमने शरीर भी छोड़ना है, तो इस ढंग से छोड़ें कि फिर ना आए। बड़ी गंदी गंदी गालियां देके हमारे मास्टर जी क्लास में कहा करते थे, 1940-42 की बातें सुना रहा हूं मैं, बड़ी गंदी गाली, मां को गाली पता नहीं क्यों देते थे, रोकते भी थे हम, लेकिन नहीं माने मास्टर जी हमारे। ऐसी बहुधा गालियां दे करके क्या, वो इतना तो पढ़ जाओ, खोते हो, गधो, सूरो, ये मास्टर जी के संबोधन होते थे। जैसे सारी क्लास नहीं है, कोई घोड़ों की अस्तबल भरी पड़ी है, विकल्प इतना तो पढ़ जाओ कि फिर अपना गंदा मुंह ना दिखाओ है। हाँ, इस क्लास से दोबारा ना हो। इसी के प्रसंग में चुटकुला सुना दूं। एक कैदी 3 बार उसी जज के सामने 2-2 साल बाद आया, तो तीसरी बार उसने तो वही है ना, हाँ मैं वही है, नलायक, ऐसी गंदी जगह आ जाता है। अब तो तीसरी बार आ रहा है
दुख पाने, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी जगह आ जाता है, बेहया, किस मां के पेट से पैदा हुआ, इत्यादि सबक बोल दिया। साहब मैं भी कुछ कहूं, मैं तो 2-2 साल बाद तीसरी बार आया हूं, जनाब तो इस जगह रोज ही आ रहे हैं। देखा मजेदार चुटकुला। या तो इस स्टार पर सथारनू मार है, तो मैं तो तीसरी बार, तो आप तो रोज आते हैं, वो मार आपको क्यों नहीं बजी, मुझे क्यों मार बज रही है? सरकार पर हमारी गीता सिखाती है इस ढंग से रहो, इस जहान में दोबारा न जाओ। इसके बोलती है मुक्ति की कला, सोल इस तरीके से लिबरेट हो जाए, हाथ देन नट टू रिटर्न, हाय नट टू रिटर्न, हम इस संसार में दोबारा ना आए, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। अच्छा, ये भी एक बड़ी शानदार कला। तो आइएगा, जब इस संसार में परिवर्तन होना है, परिवर्तन होता रहे, हमारे पास हर ना हो, भगवान जी ये कला सिखाएंगे, तब आपका मन शांत रहे। होता रहे जो होना है, तो हमारे बस की बात नहीं, हमारे कोई बस की बात नहीं। घर से बाहर निकले, कोई पता नहीं घर में दोबारा जाना है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाना है कुछ पता नहीं, कहीं का हार्ट फेल हो गया, कहीं का एक्सीडेंट हो गया, कहीं के पेट में इतनी जोर की दर्द पड़ी, अस्पताल में जाना पड़ा, ये हमारे बस की बात नहीं। पर भगवान का ज्ञान ले ले, इसका प्रभाव ना पड़े, ये हमारे बस की बात। शाबाश, समझे जाइए मेरे से कि गीता दुखों को कैसे दूर करना चाहती है। गीता आपके मन को ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा मजबूत कर देना चाहती है। याद रखना, भोजन के द्वारा भूख मिटा लेते हैं। सुनो, मैं सिंपल दृष्टांत देकर के आपको समझाने की चेष्टा अब की बार कर रहा हूं। भोजन से हम अपनी भूख मिटा लेते हैं ना, कोई शक नहीं। जल से हम अपनी प्यास बुझा लेते हैं ना, हाँ, इसी तरीके से ज्ञान से हम अपने मन को मजबूत कर लेते हैं। होता है संसार में जो ही होता है वो मेरे और आपके बस की बात नहीं, लेकिन उनका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मेरे भगवान की नजरों में वो बड़ी कदर पाता है। कौन? वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं हो, पर इनका प्रभाव ना पड़े। ये बड़ी भारी कला है बेटी, मजाक नहीं है, बड़ी भारी कला है ये। इसके लिए इंसान को बहुत कोशिश करनी पड़ती है, एकदम कायाकल्प करनी पड़ती है, एकदम अपनी बौद्धिक और मानसिक क्या करनी पड़ती है, ओवर हॉलिंग। और ऐसे स्थानों को सत्संग तो हम बोलती हैं, चूंकि सत्य परमात्मा के नजदीक हम दिल बदल पहुंचती हैं। लेकिन अगर सामाजिक रूप में कहा जाए तो ऐसे स्थान क्या है? मन के ओवरहॉलिंग स्टेशन। ये स्थान क्या है? मन बुद्धि के ओवरहॉलिंग स्टेशन। ओवरऑलिंग नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ओवर शब्द हॉलिंग होता है, OVER-HAUL, नॉट ALL। आम नहीं जानते ALL बोलते, ओवरऑलिंग शब्द ओवरहॉलिंग HAULING। क्या मतलब? बिल्कुल अपनी भाषा है कायाकल्प। पुराने इरादे गए, पुराने विचार गए, पुरानी आदत गई, पुराने उद्वेग यानी इमोशंस गए, और उसकी जगह न्यू रिप्लेसमेंट हो जाती है। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ आदत और शुभ मेल मिलाप इंसान की बिल्कुल ओवरहॉलिंग हो जाती है, बिल्कुल ओवरहॉलिंग। अच्छा, रहते हैं दुनिया में है, लेकिन बिल्कुल एक नई दुनिया आबाद कर लेते हैं अपने साथ। चूंकि हमारे में सतो गुण दिन ब दिन बढ़ता है, दिन ब दिन सुख और बढ़ जाएगा। तो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं, इंसान को विषाद कब आता है, दुखी कब हो जाता है? जब संसार को, अब एक एक बात मेरे प्रभु की गौर से सुन लो, एक एक बात बड़े गौर से। दुख कब आता है? जब हालात को अपने मुताबिक हम बनाना चाहते हैं, जब घर के परिवार को हम अपने मुताबिक नहीं हो सकेगा, शरीर को मैं अपने सेहत बनी रहे, चेहरा मेरा लाल गुलाल नहीं हो सकता। ऐसा कभी, अगर ऐसा तब होता है जब मैंने शुभ कर्म किए होते पिछले जन्म में, और यदि सारे शुभ कर्म किए होते तो मेरा और आपका जन्म ही ना होता। जन्म ही बता रहा है कि हमारे 80% शुभ कर्म है और 20% अशुभ कर्म भी, जिनके कारण से हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते, उतार चढ़ाव आता है। यदि हमने पूरे शुभ कर्म किए होते, योगी होते, तो जन्म ही न होता। हमारा जन्म ही बता रहा है कि हम अधूरे हैं। अधूरों के आगे मेरे सज्जनों ये जरूर बात आएगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यथा मति यथा शक्ति, भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी जिंदगी अब काटनी चाहिए।
भगवान जी के उपदेश के अनुसार, गोप मेरी बात सुनो तुम बड़े ध्यान से, महाराज जी के मुताबिक अपनी जिंदगी काटनी चाहिए। मैं हजारों बार कहूंगा, नहीं थकूंगा। अगर हम सुख से दिन काटते हैं, चाहे जीवन का दिन है एक और चाहे 100, तो हम किस करे सुख से दिन काटते। मैं बार बार कहने आया हूं, इसी बात पर अनुरोध पूर्वक समझाने आया हूं। क्या बात? अगर हम पूर्ण प्रेम सुख से दिन काटना चाहते हैं, इसको पक्का करें जो है मेरी तालीम पर, जब भगवान के उपदेश के अनुसार अपने दिन गुजारे जा रहे हैं। उपदेश पहले बुद्धि में आता है, फिर मन में आता है और फिर दैनिक कार्यों में उतरता। पहले बुद्धि में उपदेश, इरादा होगा, फिर मन में उच्च विचार आएंगे, फिर तन द्वारा शुभ कार्य किए जाएंगे। इसलिए आपकी गीता कहती है अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में वेरी वेरी नाइस। और सारे बताओ, अपने घर वालों को बता दो, ये अटल नियम दे, जरूर बताओ। मेरा चाहे वो आपको लानत नहीं मारे तो भी ये सिद्धांत बता दो। साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। हजारों बार लानत है फॉरेन कंट्री वालों को जो बच्चों को यह पढ़ाती है साउंड बॉडी साउंड माइंड। गलत। पाप के भागी बनते हैं ये कहते हुए। ड्रिल मास्टर भी यही कहती हैं जब ड्रिल करवा रहे होते क्लासों के अंदर कि साउंड बॉडी साउंड माइंड। गलत। वो कहती है क्या दुरुस्त शरीर दुरुस्त मन रखता। गलत। बड़े बड़े शानदार शरीर तबाह हो गए जब मन में चिंताएं आ गई। हमारे ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गए जब मन में चिंताएं, बेचैनी, बेकरारियां और कमियां नजर आती हैं। क्या करेगी वहां पर? क्या हमारी क्या आपके हेल्दी बॉडी कर कैसे रखेगी? इस पर बैड इफेक्ट पड़ता है क्या? चिंता से भरे हुए मन का। मान जाओ उनका ये बकवास है मादा प्रस्त वाले देशों का। हमारा देश गीता ठीक कह रही है। अकल दुरुस्ती में बोलिए आगे, और मन दुरुस्ती में। अगर किसी एक को भी इतराज है मुझे बता दीजिए। ये सिद्धांत है प्रकृति का। पता नहीं इन फॉरेन कंट्री वालों क्यों मत मारी हुई है कि अपने बच्चों को गलत पढ़ा रहे। साउंड बॉडी साउंड माइंड नहीं हो सकता। कितना ये लॉजिकली रॉन्ग, फिलॉसफिकली रॉन्ग, मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। लेकिन ये शब्द पैरों द्वारा कुचल मारिए। जमीन पे लिखिए साउंड बॉडी साउंड माइंड, अपने पैरों से कुचल दो। ये बदकिस्मती से बदबख्त अपने बच्चों को तबाह करने के लिए बताते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मन तो अधीन है, हाय नहीं, तन अधीन है मन के और मन अधीन है बुद्धि का, और बुद्धि अधीन है पिछले जन्म के संस्कारों के। एक तन में दाखिल एक से साथ अपने ले जाए बन और हवास। फिर मैं कहना चाहता हूं मेरे नेक जीवों, हिंदुस्तान की फिलॉसफी कितनी बढ़िया है। बताओ अपने दोस्त को, बताओ अपनी बहन को, बताओ अपने भैया को, बताओ अपनी मां को, बताओ अपने बाप को, बताओ अपने मिलने जुलने वालों को कि अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती होती है और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। कितना बढ़िया चोटी का सिद्धांत है जिससे कितनी जल्दी हम दुना बन जाते हैं, हो जाती है कायाकल्प। हमारा पूरा ध्यान अकल की तरफ चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब बुद्धि की तरफ, मेरा कहने का मतलब प्रज्ञा की तरफ। वाह, जबकि हम पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर दे रहे हैं। मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छी लगूं, मूर्खता। किसी मेकअप करने की जरूरत नहीं अगर मेरे विचार बढ़िया है तो, हाई थिंकिंग है तो। और हाई थिंकिंग की तरफ मुझे नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए अपनी साउंड कैसे डिसीजन की तरफ। अकल ने तो डिसीजन लेना है, अकल ने निर्णय करना है। इसलिए अकल को क्या बोलते हैं? निर्णयात्मक शक्ति। जरा मैं आपको बता दूं, बुद्धि को, बुद्धि इज इक्वल टू क्या बोलो? शक्ति। फिर सुनिए ध्यान से मेरे भगवान की बात। पता नहीं क्यों दिन ब दिन गीता का प्रचार खत्म हो जाए, गीता का ज्ञान क्या हो जाए, लोप होता जा रहा है, जिसके बिना हम किसी काम के नहीं। फिर मेरे भगवान आपको थोक के भाव प्रदान कर रही गए। बुद्धि इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? निर्णयात्मक शक्ति। मन इज इक्वल टू विचार शक्ति। तन इज इक्वल टू कर्म शक्ति। हायो कृष्ण तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरी बड़ी मेहरबानी दयालु, इसने बड़ी मेहरबानी। फिर सुन मेरी बेटी, ओ मेरे बच्चों, इनकलाब लाओ अब की बार अपने अंदर, हमारे जैसों से लाभ उठा लो। हम भी एक खाद है
जैसे खेतों में खाद डाली जाती, जमीन खेती बड़ी अच्छी होती है, हम आपकी मन बुद्धि की खाद है। कहां से लाए ये खाद? हम भगवान की गीता से लाए, आपकी मन बुद्धि पर डालने के लिए, ताकि आपकी बुद्धि अच्छी हो, मन आपका अच्छा हो जाए। ये वो ज्ञान की खाद है जिससे मन बुद्धि अच्छी होती है, और वो खेत की खाद है जिससे खेती अच्छी होती है। याद रखना, हम खाद लाए हैं, वो खातियों से नहीं, हरिजनों की अंडरग्राउंड नहीं, बल्कि भगवान की गीता से लाए। जैसे खाद के बिना खेती किसी काम की नहीं होती, छोटी छोटी रह जाती है, इस तरह भगवान के ज्ञान के बिना हमारी मन बुद्धि छोटी छोटी रह जाती है, अच्छी नहीं बनती, नॉट फॉर यूजफुल नहीं बनती। फिर मैं कहना चाहता हूं, बुद्धि निर्णयात्मक शक्ति, निर्णय देने वाली शक्ति है। इसी के आधार पर मन और तन रहता है। इस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए गीता जी के उपदेश द्वारा। बुद्धि इज इक्वल टू निर्णयात्मक शक्ति, मन इज इक्वल टू विचार शक्ति, और तन इज इक्वल टू कर्म शक्ति। कर्म शक्ति अधीन है विचार शक्ति के, विचार शक्ति अधीन है निर्णयात्मक शक्ति से। इसलिए गीता के कृष्ण बुद्धि पर बड़ा जोर देते हैं, इसलिए गीता को बुद्धि शास्त्र कहते हैं, रामायण को मन शास्त्र कहते हैं। आए आए आए, भागवत पुराण भी मन शास्त्र है। आपकी गीता और उपनिषद ये दो है केवल बुद्धि शास्त्र, बौद्धिक शास्त्र, जो आपकी बुद्धि का विकास कर देते हैं। बड़े कमाल के ये शास्त्र, ये अपना जो शास्त्र है, बल्कि मैं शास्त्र कह रहा हूं, मेरे लिए लानत की बात है भाई, ये महाशास्त्र है। सारे शास्त्र इसका पानी भरते हैं, इसकी जय जयकार बोलते हैं, शाबाश शाबाश। जब हमें ये समझ आ जाती है मेरे सज्जनों, तो बुद्धि को कभी भी हम नीचे नहीं जाने देंगे। बुद्धि में निर्णय अपना पवित्र रखेंगे, तो अपना शुभ निर्णय, शुभ विचार, शुभ कर्म, फिर हमारा मन क्या समता नहीं खोता। समता का बोलिए जरा विपरीतार्थिक, विषमता। फिर मन सदा क्षमता में रहता है, विषमता में नहीं जाता। आहा, जैसे ये धरती क्या है, समतल, और जरा बाहर जाए तो क्या क्या मिलेगी धरती, विषमतल। बेटे विषमतल, टबड़ खबड़ जमीन, और ये बराबर समतल। फिर हमारा मन समतल रहता है, विषम नहीं बनता। और जब समतल रहेगा, शांत रहेगा। तो ये जो नाम रखा गया इसका विषाद, कौन दुखी होगा? जो संसार पे भरोसा करेगा। एक एक शब्द मेरे प्रभु जी का ध्यान से सुन लो। आजकल की 99% संसार की परिस्थितियों पर, वातावरण पर, अपने धन पर, अपनी नौकरी पर, अपनी बीवी पर, अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर, लौकिक इज्जत पर आश्रित है, जो कि सदा बदलती रहती है, बदल रही है। इसलिए ये रोते रहते हैं। इसलिए ये पहला अध्याय उन मूर्खों के लिए है जो संसार के पर भरोसा करके अपनी जिंदगी आराम से काटना चाहते हैं। कभी हो ही नहीं सकता। उन्हें दुख आएगा, पीड़ा आएगी, क्लेश आएंगे, विषाद आएगा। यह गलत तरीका है, बिल्कुल गलत। कोई बताता नहीं, मैं क्या कहूं। संसार के आश्रित होकर हम जीवन के 4 दिन आराम से नहीं काट सकते हो मेरी बेटी। वह भगवान का यह फरमान ना भूलो। मैं दोनों हाथ उठा के आपके सुख और कल्याण के लिए बार बार चेतावनी दे रहा हूं। मेरे प्रभु की यह आवाज सुनिए। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो। ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो, ना अपने साथ वैर कमाओ। गीता का 6वां अध्याय आपको जगा रहा है, आपका कान पकड़ के, मुंशी बनकर, टीचर बनकर। क्या 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 वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। वो इंसान अपने साथ वैर कमा रहा है जो अपने मन और तन को संसार पे आश्रित रखता, डिपेंडेंट है वर्ल्डलीनेस। तरीके से शरीर का प्यार होना चाहिए था, अब बेतरीके तरीके से एक दूसरे को तबाह किया जाता। 25-26 साल लग गए सेहत को बनाने में, और 25 दिन भी लगते सेहत का बेड़ा गर्क करने में। कोई है माई का लाल जो एकांत में बैठ के आंसू बहाए?
25 वर्ष जो सेहत को बनाने में लगे, वो 25 दिनों में हम तबाह कर देते। सेहत गोविंद गॉन। क्या शादी इसलिए थी? शादी थी खानाए आबादी। आज चारों ओर देखो, शादी खानाए बर्बादी। थोड़े दिनों में हम नहीं रहती, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम इससे अलग हो जाएंगे। जुल्म, मां बाप को रोते हुए, अपनी बहन भाइयों को रोता हुआ छोड़कर, वो तो तुम्हारे कोट पकड़ रही है, बस भैया ना जा, भैया हमें छोड़ के ना जा। और ये नालायक शनिवार को पैदा हुआ वह गधा एक के हाड़ मास चाम को लेकर के 40 बार चल जाता, उसका हाथ पड़ के निकले जा रहे, कितनी को बददुआ लिए जा रहे। मेरे बच्चे, इंसान को दुख कब आते हैं? जब पूर्ण पेन दुनिया पर डिपेंड करता है। एक एक बात मेरे कृष्ण की याद रखना। अगर 4 दिन आराम से कट के साधना कर जानी है, क्यों पहले अध्याय में दुख बताया गया? तभी तो इलाज बताया जाएगा। आगे बताया जाना है दुख का कारण क्या, निवारण क्या। दुख का कारण बता रहा हूं, अब निवारण भगवान जी फिर दूसरे अध्याय शुरू कर देंगे। पहले कारण, फिर क्या होता है उसका निवारण। पहले काजेज, फिर रेमेडीज। दुख इसी का दुख डैश काजेज एंड रेमेडीज, कारण और निवारण। दुख का कारण क्या, मैं बार बार कहूंगा, भगवान जी कह रहे हैं तुम संसार पे डिपेंड करते हो, संसार के प्राणियों पर, संसार के पदार्थों पर, संसार के वातावरण पर, संसार के हालात पर। इन तीनों ने मैं खा लिया बेटे हुए। हालात आदात वाक्यात, इन तीनों ने मैं कच्चे खा गए। हम हालात के अधीन हो जाती हैं, अर्थात ये अपने एटमॉस्फेयर के अधीन हो जाते हैं। बस इंसान मोया तो फिर बाबा कौन सुखी रहेगा? गीता कृष्ण दूसरे अध्याय से कहना चाहते हैं, क्या तन काम में। इस तरह इंसान लोक पर लोक बना के जाएगा। ऐसी पिक्चर बना लो, ऐसी आउटलाइन बना लो, एक हाथ नीचे और नीचे बनाइए संसारिकता, और ये ऊपर ऊपर भगवान कृष्ण का चित्र बनाइए। भगवान इस हाथ पे लिखिए मन, इस हाथ पे लिखिए तन। तन काम में मन रही, ऐसा जीव लोक पर लोक बना जाएगा। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, दोनों अपने लोक बनाकर बहुत सुख से निकाटेगा। जो मन को दुनिया पर नहीं टिकाए हुए, मन को भगवान पे टिकाए हुए, वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा, वो अपना परलोक बना लेगा। आज कितने कैसे इंसान हैं जो मन को भगवान पे लगाकर तन द्वारा अपने फराइज पूरे करते जा रहे हैं। ऐसे कितने मिलेंगे? हाय, ऐसे कितने मिलेंगे इंसान? ऐसी कितनी मेरी नारियां मिलेंगी जो भगवान के इन शब्दों को जीवन में ढाले हुए हैं। तन काम में मन रही ध्यान में। ऐसे जीव खुद भी शांत रहेंगे। इनके जो सामने नजर आ रही है, अधीन हो गया उनके जो वो दिखाई दे रही है। अधीन होना चाहिए इनके जिसने इनको बनाया है, अधीन हो गया उनके, इनके अधीन नहीं हुआ तो रोने पिटने लग गया। उनका असर पड़ गया, भगवान का असर नहीं पड़ा। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, ये हम सबको जो कल्याणकामी जीव अगर आप मान लोगे, लोग पर लोग बना लोगे, पर मैं तो अपना फर्ज पूरा करके जाऊंगा। सुनो मेरे भारत की धार्मिक देवी और भारत के धार्मिक सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, हमें अपने मन के को अधीन करना चाहिए भगवान के, ना के जहान के। जहान काबिल विश्वास नहीं है, जहान विश्वसनीय एवं अलंबनीय नहीं है, चूंकि बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। कितने गंदे गंदे शब्द जहान के लिए महापुरुष कह गए। एक गंदा शब्द बोलूं, मुझे क्षमा कर दोगे? जहान उल्टा है, जहान वेश्या है। वेश्या कौन? जो कई पति बनाई फिरती है। तो जहान कौन? जो कई एटमॉस्फियर के अधीन है। एक के अधीन नहीं, अनेक के अधीन है। कभी कहीं कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ये। तो जहान काबिल विश्वास नहीं होता, बल्कि कौन है? भगवान काबिल विश्वास। देखिए जहान के युग, जो उन्होंने जहान पर आश्रय लिया, पिट पिट के मरे, आत्महत्या कर गए, कईयों ने जुल्म किया अपने साथ, जो जहान के अधीन हुए, बड़े दुखी हुए। जहान के अधीन होकर बड़े दुखी हुए। और जो भगवान के अधीन हो गए, हमारे पहुंचे हुए महापुरुष खुद भी शांत हुए, अनेकों को शांति दे के चल बसे।
गीता ये कहना चाहती है क्या कि जहान में रहते हुए भगवान के अधीन रहिए, जहान के अधीन नहीं रहना। हमने जहान में गए लेकिन अधीन अपने भगवान के होना। याद रखिए, कमल का फूल रहता है पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर, लेकिन जब खिड़ जाता है तो चंद्रमा या सूर्य की तरफ अपना मुंह कर लेता। आहा, इस तरह हम रहेंगे जहान में, जहान के बन के नहीं, भगवान के बन के। याद रख मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, और अगर ऐसा ना किया तो फिर विषाद योग, फिर हमारे पर विषाद ही विषाद, नाना प्रकार के दुख जो आदि व्याधि उपाधि कहलाती गए, ऐसे कड़केंगे हमारी बुद्धि पर, हमारे सिरों पर, जैसे बिजली कड़कती है किसी मूर्ख पर, किसी बदकिस्मत पर। अगर हम दुखों से बचना चाहते हैं, अभी यह बात अपने मन में रख लो, तन काम में, खासकर जितनी कुआरियां बैठी हैं मेरी बेटियां, अगर नहीं रोना, नहीं छटपटाना, नहीं दुख पाना, अपने आप को अपने भगवान, अपने इष्टदेव जी के अधीन कर दो। और जो जरूरी काम है, हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वो आप भगवान के नाम पर बजा लाएंगे, हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। याद रखना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, तब तो जीवन के 4 दिन आराम से कटेंगे और लोग पर लोग दोनों बन जाएंगे। शाबाश। अगर आप, अब दुनिया इसके उलट है, ना भगवान को जानती है, ना भगवान के ज्ञान को मानती है, बहुत दुख। भगवान का क्या बिगड़ रहा? अगर दुनिया वाले भगवान को नहीं मानते, भगवान का बिगड़ रहा, हमारा बिगड़ रहा है, हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर हम रोटी के साथ रूठ जाएंगे तो हमारा बेड़ा गर्क होगा। अगर हम भगवान के साथ रूठ जाएंगे तो भगवान गया तो ज्ञान भी गया, तो फिर हमारा क्या, हमारा बेड़ा गर्क, हम बिल्कुल ही बेकरार हो जाएंगे। तो अपने पर दया करो मेरी बेटी, अपने पहला अध्याय बता रहा है, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी न मारो, अनजाने रूप में अपने दुखों को ना बुलाओ। कौन दुखों को बुलाता है? जो पूर्ण प्रेम जहान के आश्रित है। जहान में बदलना, जहान में परिवर्तन होगा, जरूर होगा। जहान में 3 ही चीजें हैं, शरीर और अपने परिवार और अपना समाज, इजिकल टू संसार। अब हम कितना अपने शरीर पे डिपेंड करते हैं, अपने परिवार पे डिपेंड करते हैं और अपने समाज पे डिपेंड करते हैं, जबकि तीनों लगातार परिवर्तन में है। सियाने बन जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, कि ना शरीर को भी भगवान के आश्रित, विचारों को भी भगवान के आश्रित, परिवार को भी भगवान के आश्रित। मैं इन तीनों को भगवान के आश्रित कर दूंगा, बस। तो फिर भगवान कहती है क्या उसका मन प्रसन्न रहेगा और वो मेरे नजदीक पहुंचता चला आएगा। आज बहुत थोड़े जीव हैं जो भगवान का सहारा लिए हुए हैं, बिल्कुल जहान का, कंचन का, कामनी का, कीर्ति का, कंचन का, कामनी का, कीर्ति का। धर्मराज ने ये शब्द आज के कपड़े लिखों के ले लिए हैं। ये भगवान के कोई अधीन है या भगवान के ज्ञान के अधीन है? नहीं, इनको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए। इन्होंने तीनों का सहारा ले रखा है। और अंग्रेजी का W, अंग्रेजी का W आश्रित होना था भगवान के, अब ये 3 के अधीन है। देख लो आज का जो है मॉडर्न एजुकेटेड, इजिकल टू मॉडर्न एजुकेटेड यंग मैन, इजिकल टू किसके अधीन? वाइन, शराब। फर्स्ट W स्टैंड फॉर वाइन। कितनी बुरी तरह शराब के अधीन है। होस्टलों में कितनी शराब चल रही है, बाहर कितनी शराब चल रही है। नंबर 2 वुमन। कितनी लड़कियों के पीछे हल्के कुत्ते की तरह धक्के खाती हैं। जब पे पढ़ाई कर लो, कमाई कर लो, फिर वक्त है शादी करके तरीके से उसको अपनी बनाओ। आज जरा सा मेरी बच्ची बोलती है, बकवास करते थे, तेरे घर में कोई नहीं बैठी। और आज का यंग मैन, धर्मराज लिखी शब्द आपके, और यंग मैन आगे बकवास करता है, हिंदुस्तान का धार्मिक व्यक्ति, धर्म देश के अंदर, कि जब तक मेरी बेटी बचाती है अपने को, तेरे घर में कोई नहीं बैठी, मां भी बैठी है, बहन भी बैठी है, तेरी जैसी नहीं बैठी। चल मेरे बच्चे जरा आगे, गवाही मैं दूंगा। कितना गंदा जवाब है भारत के अंदर। अगर इंग्लैंड और अमेरिका में जवाब दिया जाता तो शायद कुछ चुप भी हो जाता, लेकिन धर्मभूमि भारत में यह कहा जाए, जब कोई अभी भी तेरी बहन है, इसी से भाभी बननी है, इसी से तेरी जो है बननी है, पत्नी बननी है। और कितनी गंदी दृष्टि रखता है आज के यंग मैन। तीनों के अधीन, वाइन प्लस वोमन और प्लस तीसरा W तो कोई मुझे बता दे, वेल्थ। वेल्थ, दौलत। हमारे अपने शब्द है, कंचन, कामनी, कीर्ति।
इन तीन के अधीन होकर क्यों ना कोई महा दुख पाए, बड़ा दुख पाएगा, बड़ा दुख पाएगा। जहान में दो ही ताकती है मेरे सजनों। लगाओ जरा आंखों के सामने, नारायण लेटे हुए हैं योग मुद्रा में और श्री चरणों में बैठी है मां लक्ष्मी, जो उनके चरण पलोट रही है। पलोटना, दबाना, चरण पलोटती हुई दिखाई दे रही है और नारायण योग मुद्रा में है, मस्त अलमस्त, एक हाथ यूं रखे हुए अपने सर के सराना बना रखा है और मस्त है, और वो चरणों में बैठी है। आज ऐसा गंदा समय आ चुका है कि जीव उधर उसके अधीन होना चाहता है लक्ष्मी के, ना के नारायण। ये नहीं नजर आती, इतनी मत मारी है कि लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही है, मुझे उनके अधीन होना चाहिए, ना के लक्ष्मी के। कितना गंदा समय है आजकल। नर नारियां ये लटकाए अपने अपने बैग और चल पड़ती है किसके? लक्ष्मी के अधीन होने। बेटी, नारायण के अधीन होना था, जिसके लक्ष्मी चरण दबा रही है। हम होती हैं किसके अधीन? लक्ष्मी के। तो जो पूर्णपेन धन के अधीन होगा वो जलील होगा, खराब होगा। नारायण को छोड़कर लक्ष्मी के अधीन। नारायण को अपने जीवन का टारगेट बनाना था। लक्ष्मी आपकी कसम धक्के खाती आपके पास, फिर लक्ष्मी मां बन के आती। जब नारायण को छोड़ करके लक्ष्मी को ही देखा जाए और सारे काम लक्ष्मी के लिए किए जाए, फिर लक्ष्मी क्या बन जाती है? कोई जवाब दे और मैं खामोशी ले लूं। नहीं मेरी बेटी, जब पूर्ण प्रेम लक्ष्मी को ही देखा जाए, हर काम लक्ष्मी के लिए किया, धन के लिए किया जाए, फिर लक्ष्मी मां नहीं बन के आती। बेटे, माया, बेटे फिर लक्ष्मी माया का रूप ले लेती है। माया का मतलब हर बात में धोखा। नहीं तो अगर हम नारायण की ओर देखते हैं, लक्ष्मी मां बन के आती। अब हमने नारायण को छोड़कर लक्ष्मी की ओर देखा है तो लक्ष्मी माया बन के आती। माया मां ठगनी हम जानी, फिर ठगनी के रूप में आएगी, आपको ठगेगी। ऐसा महर्षि व्यास जी ने अपनी उत्तम लेखनी से आने वाले हमारे जैसे धार्मिक बच्चों के लिए कहा, उपदेश दिया। फिर ऐसे इंसानों को के लिए भगवान कृष्ण गीता में क्या कहना चाहते हैं? गम बेहिसाब उनको दिन होकर। पहला अध्याय इसलिए दुखों से भरा हुआ दिखाया गया है, जिनकी दृष्टि केवल संसार पर है, जहान पर है, भगवान पर नहीं। तो जिनकी दृष्टि जहान पर है वो जरूर दुखी रहेंगे, दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, अंदर हो या बाहर, नीचे हो या ऊपर, देश में हो या विदेश में, बहुत दुख पाएंगे। जिनकी दृष्टि केवल जहान पर, केवल माया पर, केवल कंचन पर, कामनी पर, कीर्ति पर, केवल वाइन पर, वोमन पर, वेल्थ पर, ऐसे जीव निहायत दुखी होकर मरेंगे। जैसे हम जहान को देख रहे हैं, उन्हें नारायण की परवाह नहीं, उन्हें केवल लक्ष्मी की परवाह है। फिर लक्ष्मी भी उनको वो चकमे देती है जो मेरी जबान से प्रकट ना हो सकेंगे। आपका इतना ही समय होता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जाके घर में विचार कर लेना। जो मैं गीता जी सुना रहा हूं, आप एक नियम बना लो। घर में रोटी वोटी खाई और घर का धंधा धुंधा किया और एकांत में बैठकर यूं हाथ लेकर अपने जो है मनन मुद्रा में बैठे विचार करना कि आज हमें भगवान जी ने क्या विचार। कभी ना कहना उस साधु ने क्या कहा, कभी ये शब्द कहोगे पाप के भागी बनोगे। मैं तो महाराज जी की वाणी सुना रहा हूं। ये मेरा मुंह भगवान जी का माइक है, जैसे मेरे लिए ये माइक काम कर रहा है, ये मुंह भगवान का माइक, और उन्हीं की आवाज मैं आपके कानों द्वारा मन में रख रहा हूं। तो ये देखना आज भगवान ने, मैं आपका तकिया कलाम बना देना चाहता हूं कि आज मेरे भगवान ने क्या कहा, क्योंकि मैं उन्हीं की वाणी लेके आया हूं आपको जगाने के लिए, उठाने के लिए और भगवान जी की राह पे चलाने के लिए। इसलिए जरूर सोचा करो आज प्रभु ने, आप हमारे परम हितैषी भगवान ने क्या कहा। यह सिद्धांत है जो आपको नित्य प्रति बता रहा हूं, बताने की शक्ति भगवान बख्शते चले जाएंगे। तो इंसान को क्यों ना दुख ही दुख पड़े, जबकि वो भगवान को छोड़कर जहान पर डिपेंड करे। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा, क्या कहा? गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। ऐसी भूल आप कर रही हैं, मन को खींच लो। ऐसी भूल कर रही है मेरी मैया, मेरी पढ़ी लिखी बेटी, विथड्रॉ योर माइंड, खींचो अभी बैठे हुए अपने मन को और ये मन लगा दो भगवान के साथ। खींच लो अपने मन को, लगा दो।
जैसे कोई भिखारी आपको नजर आता है तो अपनी चेन ढीली करके 2 रुपए या 10 रुपए निकालती हो भिखारी के हाथ में। अभी अपना मन खींचो इन इशारों से और भगवान के चरणों में रख दो। क्या नहीं, मेरे से बड़ी भारी भूल यानी ब्लंडर हो रही थी, भयानक भूल हो रही थी, अब नहीं होगी। अब सारी बातें नारायण करके होंगी। गीता इसी स्थान पे जाके पूरी हो जाती है जहां है कृष्ण, आगे भगवान कहते ये नियम सब कुछ वही है। और जब भगवान को बुलाया जाए और माया में मन लगाया जाए या लक्ष्मी में मन लगाया जाए, कौन सा दुख होगा जो ऐसे मूर्खों के सिर पे टूटेगा नहीं। सिर लक्ष्मी के साथ लगाना अर्थात कंचन कामनी कीर्ति के बन जाना, अर्थात वाइन वुमन और वेल्थ के बन जाना। फिर भगवान कहती हैं इन्हीं से प्रगट हो आखिर में दुख। ऐसे जीव कितने जलील होंगे, कितने खराब और कितने बर्बाद होंगे। सोचो, फिर सोचो, फिर सोचो और अंदर की आवाज लेकर नया बन जाओ, बिल्कुल नया बन जाओ। अब हम गीता सुनकर क्या होना करना चाहते हैं? अपना निर्माण करना चाहते हैं। नव निर्माण, नव निर्माण, नया निर्माण हो रहा, हमारा चरित्र निर्माण, हमारा नया चित्र बन रहा है। गीता हमारा चित्र निर्माण कर देती है। परमात्मा करे जो मैं भगवान के अटल नियम आपको सुना रहा हूं, आप फौरन अपना जाओ और लोक पर लोक बना लो। फौरन अपना दृष्टिकोण बदल लो मेरी भगवती, इससे लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। अभी हम केवल नामकरण पर विचार कर रहे हैं, इसी में ही सब कुछ आ जाएगा। क्या पहले अध्याय का नाम? अर्जुन विषाद योग। हम लेने क्यों इंसान दुखी हो रहा है? इससे क्या बड़ी भारी भूल हो रही है जो ना चाहने पर इस पे दुख आ रहे हैं, इस पे चिंताएं आ रही हैं, बेचैनी आ रही है, रात को साउंड स्लीप नहीं होती, रात को बेचारा बेचैन बेकरार रहता है। क्यों? इसका मुख्य कारण बार मुक्ता, मुख्य कारण लक्ष्मी के आश्रित, संसार के आश्रित, हालात के आश्रित, नाम रूपों के आश्रित, जबकि आश्रय केवल इस देह का लेना था। सारी गीता सुनाने के बाद आखिर में भगवान ने यही कहा ना, सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी बना, आत्मपूर्ण पे मेरी शरण ले, फिर सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका। आखिर के इन शब्दों को कहता हुआ मैं आज का ये विषय पूरा कर रहा हूं। फरीद को भगवान ने जो है आवाज आकाशवाणी दी थी, फरीदा ये तू मेरा हो रही, सब जग तेरा, ये सारी त्रिलोकी तेरी है यदि मैं और आप नारायण के बन गए। बड़े प्यारे शब्द है, फरीदा ये तू मेरा हो रही, सब जग तेरा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।